हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, मेरे देवर की शादी के बाद आज ये पहला ब्लॉग है उनकी विदाई का। मतलब आज दुल्हन आएगी, तो उसके पहले थोड़ा सा एक क्लिप में हमने बनाया था। हम लोग लिट्टी चोखा खा रहे थे। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आ गए थे जिस दिन लड़की लेने जाना था ना, मतलब दुल्हन लेने जाना था उस दिन का। तो यहाँ पे सब लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। खाना वाना सबने खा लिया था क्योंकि 2 बजे के बाद का मुहूर्त था। तो उसके पहले तो कोई भी ब्लॉग नहीं बना था शादी के बाद, क्योंकि इतना हम लोग थक गए थे ना कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। बस ये था, सब लोग आराम कर रहे थे और जो भी काम थोड़े बहुत बचे थे वो सारी चीज़ें कर रहे थे, तो इसलिए कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया था। और अब जो है सब लोग तैयार होके बस निकलने जा रहे थे। तो यहाँ बुआ जी जो है सबको टीका कर रही हैं। दही, गुड़ और दही खिलाई जाती ना जैसे कहीं निकलने से पहले। और आज तो बहुत बड़ा वाला शुभ दिन है, तो आज तो खिलाना बनता है। तो यहाँ पे सब एक एक जितने लोग जा रहे हैं ना सबको खिलाएंगी और टीका करेंगी। तो बस अपने घर के ही लोग हैं, अपने घर के ये 4 भाई हैं और एक बुआ जी के लड़के, एक मौसी जी के लड़के, बाकी पापा हैं, फूफा जी हैं। बस इतने लोग हैं। जीजा जी तो वापस आ गए हैं, बस घर वाले ही सारे हैं। तो अभी ये लोग निकल रहे हैं और सब इतना ज़्यादा टाइम लगा दिए थे रेडी होने में, मतलब पूछो ही मत। इन लोगों को औरतों से ज़्यादा तैयार होने में टाइम लगा था। तो आज सबसे ज़्यादा ना तभी अच्छा लगता है लड़के की शादी में जब लड़की आती है। तो हमारे यहाँ शादी में विदाई नहीं होती है, तो इनकी भी शादी में विदाई नहीं हुई है। हेलो गाइस, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने कौसी को कैमरा दे दिया था, वो प्रॉपर तरीके से ब्लॉग बना रही थी और कंटिन्यू उसने 5-6 मिनट का ब्लॉग बनाया था। जब तक घर से लेके अंदर से लेकर बाहर तक निकले हुई है तब तक का उसने बनाया है। तो उसने मतलब उससे जितना हो पाया उतना उसने बनाया है। और देखो सब लोग खड़े होके बाहर बस डिस्कस कर रहे हैं, कोई निकल नहीं रहा था। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने फ़ोटोज़ भी लिया है क्योंकि मेरी शादी में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी, तो हमने इनके शादी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। अच्छे से फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए हैं। ये बात अलग है कि मैं ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पाई हूँ, ना बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ ले पाई हूँ, क्योंकि मेरा एक तो आयु की तबीयत नहीं सही थी। आयु बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा था और दूसरी बात ये कि फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो गया था, तो इसलिए बहुत सारी वीडियोस तो नहीं ले पाई हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि जो ज़रूरी था, जो मुझे लगा, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और थोड़ा सा ससुराल है ना, यहाँ पे लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं नहीं, सब औरतें हैं। और अभी कौसी भी बहुत छोटी थी। दीदी को काम में ज़्यादा मतलब अंदर बाहर देखना रहता था, तो मैं अपना कैमरा तो किसी को दे नहीं सकती कि लीजिए आप बनाइए प्रॉपर ब्लॉग मेरा। तो जितना मेरे से हो पाया मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग समझोगे मेरी बात को। तो बस यहाँ पे हम लोग घर से निकल लिए थे कि थोड़ी दूर पे हम लोग जाएंगे लड़के को विदा करने के लिए। मतलब जब जाता है ना, जैसे बारात विदा किया जाता है शादी वाले दिन, वैसे आज भी किया जाएगा। तो आज कोई नहीं था, तो आज आयु मेरे साथ था और पूरे रास्ते वो मुझसे बोल रहा था गोदी ले लो, गोदी ले लो। साड़ी पहन के और पल्ला करके उसके बाद गोदी लेना मेरे लिए बहुत टफ था। किसी तरह इसको चला के ले जा रही थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सुन रहा था। तो पापा की गाड़ी देख के ये खुश हो गया। उसके बाद ये जाएगा अपने पापा के साथ। और गाइज़, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। यहाँ से आने के बाद ना रोड से मेरा सर इतना तेज़ पकड़ लिया था, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाई और ना किसी से कह सकती थी कि मेरा सर दर्द हो रहा है दबा दो, क्योंकि जो हमारे यहाँ चाची रहती है ना, बर्तन वर्तन धुलती है, वो दबाती हैं। लेकिन वो उस टाइम पे चली गई थी और सिर्फ घर की औरतें रह गई थी, जो कि बहुत सारा काम करना था, सब लोगों को बड़ा वगैरह बनाना था। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा सर, सच बताऊँ तो, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था। तो बस मैंने दीदी से बोला और दीदी ने मतलब बोला लाओ दबा दूँ। तो मैंने दीदी से तो नहीं दबाया, लेकिन हाँ कौसी से मसाज करवाया था और उसने इतने अच्छे से दबाया ना कि मेरा सर दर्द आराम हो गया था। और ना कोई दवा लेने वाला था कि जो जाके दवा ले आए मेरे लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द आज झेलना पड़ा है। हेलो, रिकॉर्डिंग करा ये आप अच्छा अरे नहीं पिताजी को भी ले लेते हैं क्या जा रहे हो।
खुश हैं दे दो चाचू फाड़ देंगे अच्छा ला ये सब ले लो मेरी बेटी को सब ले देखो मेरे हाथ में कुछ ये नहीं है कुछ इसमें डाल मैं अब नहीं लेके एक बार बढ़ाओ जाओ कल छूटे तो है हाँ पीछे वाला आगे है कुल्ले वाला है पीछे वाला ऐसे भगवा भैया भैया देवता बाबा तो बस अब इस टाइम पे ना मंदिर में बिठा के हमारे यहाँ जुआ खिलवाया जाता है, दही और गुड़ खिलाया जाता है, दूल्हा दुल्हन को खिलाता है और दुल्हन दूल्हे को खिलाती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे करनी थी और मेरी हालत देख के, मेरी शक्ल देख के आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि मेरा कितना ज़्यादा हालत ख़राब था, कितना ज़्यादा मैंने तेल लगाया है। मेरा सच बताऊँ तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। दोपहर पूरे में आराम की हूँ और थोड़ा सा आराम करने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतने सारे लोग थे घर में और इतना सारा काम था, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। और आज गर्ल्स वाली प्रॉब्लम भी मुझे हो गई थी, तो इस चक्कर में मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। लेकिन यहाँ पे आज थोड़ा सा मैंने कैमरा दीदी को दे दिया था कि आप बनाइए और मैं सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है अंगूठी डाल के और यहाँ पे खिलाया जाता है। तो ये सब तैयारी ना मुझे पहले से करके रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई और मैं नहीं की तो मम्मी वगैरह जैसे भी समझ में आता उन्होंने किया था। और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि दुल्हन आई है उसके साथ हम लोग बैठे थे और उसके बाद दुल्हन का पूरा रूम डेकोरेट हुआ, ये सारी चीज़ें हुई थी। बट मैं कुछ आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरी सच बताऊँ तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अभी यहाँ पे ये दोनों खेलेंगे और ये सारे मोमेंट ना बहुत अच्छे लगते हैं शादी में। किसी की भी शादी हो ये सारी चीज़ें अच्छी तो लगती ही हैं। तो और थोड़ा सा जब नई दुल्हन रहती है उसके लिए बहुत ज़्यादा वो नर्वस रहती है, उस दिन बहुत ज़्यादा डरी सी रहती है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। सब कुछ लगता है ना घूंघट के अंदर से देखना है क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। मुझे तो मेरी शादी के टाइम का कुछ भी नहीं याद है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी थी और मतलब होता है सब लोग डरे रहते हैं, लेकिन ये था कि कुछ भी याद नहीं है मुझे, बहुत कम मेरी मेमोरी ना बहुत वीक है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ याद भी नहीं है। अपने बहिना के बाजी लगाए बंदा अपने लिए बचाने बचेगा नहीं हो गया
थोड़ा थोड़ा खिलाओ। सर्दी हो जाएगी भैया। तो ये सारी चीज़ें आज हो गई टाइम से और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब पूरी रात हो गई थी। इसके बाद जो है हमारे यहाँ गठबंधन होता है, मतलब थोड़ी देर जो लड़की है आराम करेगी, खाना पीना खाएगी, उसके बाद गठबंधन होता है। तो उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि ना अंदर ही थी दुल्हन के पास में, और सॉरी अंदर थी, मुझे जाना नहीं था वहाँ पे, तो मैंने कोई भी ब्लॉग उसका नहीं बनाया था। और यहाँ तक जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है। और हमारे यहाँ ना ऐसे ही कुछ होता है, बाकी सबके यहाँ मुझे लगता है दुल्हन आने के बाद कोबर में ले जाया जाता है, जहाँ मंदिर होता है, जहाँ कोबर होता है, वहाँ बैठा के सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे यहाँ का रीति रिवाज अच्छा लगा हो। बाबू जिंदगी है कि नहीं? तो बस मैंने आज जो है अपना ब्लॉग एंड कर दिया यहाँ तक का। और ये थोड़ी बहुत क्लिप है जो कि शादी के बाद की दुल्हन की आने की बात की है। यहाँ पे ना आयु बहुत ज़्यादा आजकल जिद कर रहा है, तो उसी को बस हम लोग मना रहे थे। और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस बीच में मस्तियाँ की है और ब्लॉग बनाना बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, जितना भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि सबको पता है शादी विवाह में सब लोग बिजी हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ़ोटो वीडियो में नहीं घुसा रहता है और स्टेटस तक लगाने का टाइम नहीं रहता है, तो बाकी चीज़ें करना तो बहुत दूर की बात है। तो बस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिए।